मैं प्रशांत दुबे इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण। छत्तीसगढ़ी भाषा में भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्या देख रहे हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो इससे ना छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आते हैं भाववाचक संज्ञा निर्माण से। तो जातिवाचक से मतलब संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, सभी से भाववाचक संज्ञा क्या क्या होता है, निर्माण होता है। उनके उदाहरण हम क्रम से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पहले देखते हैं हम जातिवाचक से भाववाचक, या दो भागों में इसको बांटकर आराम से देखते हैं। जातिवाचक से क्या देख रहे हैं? भाववाचक। जैसे छत्तीसगढ़ी में देख रहे हैं लइका। लइका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लइकई उसकी भाववाचक संज्ञा है। सियान जातिवाचक संज्ञा है। सियानी उसकी क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना। जवान जुआनी उसकी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हिंदी में देखते हैं तो स्त्री जातिवाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा है। पुरुष जातिवाचक संज्ञा है। पुरुषत्व या पौरुष ये क्या है? उसकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऐसे जैसे मित्र, मित्र जातिवाचक संज्ञा है। मित्रता हिंदी में बता रहा हूं, है ना, उसकी भाववाचक संज्ञा है। शत्रु शत्रुता। ठीक है, पशु पशुता या पशुत्व उसकी क्या है? भाववाचक संज्ञा। बंधु बंधुत्व, इस टाइप से। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा निर्माण के ढेर सारे उदाहरण हैं। ये कुछ उदाहरण उनमें से हैं। दूसरा देखते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जैसे तेल, तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो तेल से तेलैन। लोहा से लोहाइन। दूध से दूधैन। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, तो संज्ञा से हो गया। संज्ञा में केवल जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा से ही भाववाचक संज्ञा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं तीसरा, सर्वनाम से देखते हैं। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जैसे आप, निजवाचक सर्वनाम क्या है? आप। तो आप से आपा। अपना भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो हिंदी में क्या होता है? अपनापन। छत्तीसगढ़ी में अपनपन। ठीक है, सर्व, सर्व ये संस्कृत से बना हुआ है। सर्व मतलब सभी, सभी क्या है? सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो सर्व से हिंदी में क्या बना है? हिंदी और संस्कृत में सर्वस्व, लेकिन छत्तीसगढ़ी में इसी को क्या कहते हैं? सर्वस्व। ठीक है, मम से ममत्व बना है, लेकिन हिंदी में इसके लिए कुछ नहीं है, या ममता, ममता कह सकते हो, छत्तीसगढ़ी में है ना। फिर आप अपना सर्व, मम हो गया। ठीक, तो ये है। और देख लेते हैं सर्वनाम से अहंकार। अहम, अहम मतलब क्या होता है? मैं। अहम से अहंकार, ये हिंदी, ये संस्कृत, हिंदी और छत्तीसगढ़ी तीनों में होता है अहंकार, है ना। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा ये है। फिर अगला देखते हैं सर्वनाम के बाद चौथा
विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा के ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे सर्वनाम के इतने ही हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के ज़्यादा नहीं है, कम ही है। तो वैसे ही लेकिन विशेषण और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा निर्माण के ढेर सारे उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे बुरा, बुरा क्या है? विशेषण है, उससे बुराई। अच्छा, अच्छाई। ठीक है, मीठा या मीठ, मिठास। करू, करू मतलब कड़वा, तो करुआसी या करुआई। इसको एक बार पूछा हुआ है सीजीपीएससी प्री में कि करू की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो करुआसी या करुआई होगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है यहां से। मैं क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगा और कैसे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो करू से करुआसी। और देखते हैं अच्छा बुरा, ये सब है। ठीक, और देख लेते हैं विशेषण से गरम, गरम से गर्मी। मोट या मोटा से मोटाई, मोटाई या मोटाई। गोल से गोलाई। ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा है। जैसे सुंदर, हिंदी में देखते हैं सुंदर से सुंदरता, ये भी क्या है? जातिवाचक से विशेषण से भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो विशेषण हो गया। अगला देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, तो देखते हैं क्रिया, किसी कार्य के नाम को क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना क्रिया है, लिखना से लिखावट, लिखाई या लिखासी, ये तीनों बनता है छत्तीसगढ़ी में, है ना। जैसे चढ़ना से चढ़ाई या चढ़ाओ, दोनों बनता है। बहना से बहाव। लड़ना से लड़ाई या लड़ाई भी कह सकते हो, दोनों होता है छत्तीसगढ़ी में, लड़ाई। जनरली छत्तीसगढ़ी में कई जगह बड़ा ही नहीं लगता, छोटा ही लगा देते हैं, दोनों रूप चलता है क्योंकि कोई मानक रूप अभी है नहीं, है ना। जैसे सजना से सजावट। घबराना से घबराहट या घबरासी, ये सब रूप बनते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा के। और भी देखते हैं, जैसे खेलना से और क्या रूप बनता है? लिखना, खेलना से खेल। जैसे लिखना से भी क्या बन सकता है एक रूप? लेख। लिखाई एक बना है, एक लेख भी बन सकता है। लूटना से लूट। हंसना से हंसी या हाँसी, छत्तीसगढ़ी में हाँसी भी कर सकते हो आप, है ना। ये सारे क्रिया से बनी हुई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं, इसको मिटाता हूं मैं और यहां पर देखते हैं क्या? अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा। अव्यय, अव्यय 4 प्रकार के हम पढ़ते हैं ना। छठवां है अव्यय से भाववाचक संज्ञा। 4 प्रकार के अव्यय पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो अव्यय से भी क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे हिंदी में एक देखते हैं परस्पर, परस्पर क्या है? अव्यय है। परस्परता उसकी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। दूर, दूर क्या है? अव्यय है। दूरी उसकी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जल्द तो जल्दबाजी। हिंदी में देखें तो निकट, तो ये दोनों छत्तीसगढ़
ये तीनों को हम छत्तीसगढ़ी में ले सकते हैं। जैसे निकट, निकटता, ये हिंदी का उदाहरण है। इसमें तीनों हिंदी के उदाहरण भी हैं और छत्तीसगढ़ी में भी हैं। निकटता, शीघ्र, शीघ्रता, ये सब हिंदी के उदाहरण हैं। तो अव्यय से ऐसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञा जो है वो सीमित है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक तो सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, ऐसा करके 4 ऑप्शन देगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं 4 ऑप्शन देगा, ए बी सी डी। हंसना, हंसना, खेलना, लूट, चढ़ना, ऐसा करके देगा। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो कौन सी है, लूट जो है वो भाववाचक संज्ञा है। या निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऐसा करके 4 ऑप्शन दे सकता है। तो इसमें एक लूट दे दिया है ना। एक क्या दे देगा, घबरासी। एक क्या दे देगा, चढ़ाव। और एक क्या दे देगा, सजना। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सजना, बाकी भाववाचक संज्ञा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या क्या दे सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। यहां देखते हैं, है ना, 4 ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है ना। तो जैसे क्या दे देगा, आपा, बी लोहाइन, सी हंसी, और डी देख लेते हैं क्या, दूरी। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो आपा, आपा सर्वनाम से बना है। लोहाइन द्रव्यवाचक संज्ञा से बना है। हंसी ये क्रिया से बना है, हंसना क्रिया से। ये तो अव्यय है, दूर ये अव्यय से बना है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सी। ऐसे ही निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है, या निम्नलिखित में से कौन सी अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा है, या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। एक और क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है क्या, कि खेलना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो खेलना का क्या होगा, खेल या खेलई। करु, जैसे पूछा है, करु की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो करुआसी या करुआई, है ना। लोहा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो याद नहीं आता है, लोहाइन। दूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो दूरी, ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसे अलग अलग तरह के क्या आ सकते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी हुए हैं।